नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल धर्म कर्म दृष्टिकोण में। आज मैं आपको महाभारत के अति महत्वपूर्ण शिखंडिनी के विषय में कुछ रोचक तथ्य बताऊंगी। जी हाँ, शिखंडिनी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं शिखंडी को शिखंडिनी क्यों कह रही हूँ। चिंतित न होइए, मैं इस पर भी प्रकाश डालूंगी। आइए जानते हैं मित्रों। इससे पहले मेरा आग्रह है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अब बिना विलंब के आइए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि शिखंडिनी महाराजा द्रुपद के घर कन्या के रूप में जन्मी थी। उनके जन्म के समय ही एक आकाशवाणी हुई कि शिखंडिनी का पालन पोषण एक पुत्री की तरह नहीं बल्कि एक पुत्र के रूप में किया जाए। जैसा कि आकाशवाणी हुई, शिखंडिनी का पालन पोषण एक पुत्र की तरह किया गया। उसे युद्ध कला प्रशिक्षण दिया गया। इस तरह शिखंडिनी की पहचान एक पुरुष के रूप में की जाने लगी। महाभारत में शिखंडिनी के विवाह का भी उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि शिखंडिनी का विवाह दशाण की राजकुमारी से हुआ था। वह राजा हिरण्यवर्मा की पुत्री थी। जब शिखंडिनी पति के रूप में राजकुमारी के समक्ष आई तो शिखंडिनी के पुरुष न होने का भेद राजकुमारी ने जान लिया। तत्पश्चात ही वह पति को त्याग कर अपने पिता के घर चली गई। पुत्री की दशा देखकर राजा हिरण्यवर्मा ने पांचाल पर आक्रमण कर दिया, जिससे शिखंडिनी घबरा गई और वन की ओर आत्महत्या करने के विचार से भागी। वह आगे बढ़ी ही थी कि उसे स्थूणाकर्ण नाम का एक यक्ष मिला। शिखंडिनी की दशा जान उसने अपना पुरुषत्व उसे दे दिया और कार्य सिद्ध होने पर पुरुषत्व वापस लौटाने की बात कही। इस प्रकार शिखंडिनी शिखंडी बन गया और वापस लौट आया। राजा द्रुपद उसे संपूर्ण पुत्र में पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। महाभारत के अनुसार यही शिखंडी महाभारत के युद्ध में भीष्म की मृत्यु का कारण बना, क्योंकि भीष्म को शिखंडी के विषय में सब ज्ञात था, जिसके कारण ही उन्होंने उसके आगे अपने शस्त्र त्याग दिए। कहते हैं कि शिखंडी के वर्तमान घटनाक्रम का उसके पिछले जन्म से संबंध था। वह पिछले जन्म में अम्बा नाम की राजकुमारी थी। वह काशी नरेश की पुत्री थी। स्वयंवर के आयोजन के फलस्वरूप रखी हुई एक प्रतियोगिता को भीष्म ने जीत लिया, किंतु ये विजय उन्होंने अपने लिए नहीं, शारीरिक रूप से अक्षम भाई विचित्र वीर के लिए की। अम्बा ने जब यह जाना तो विवाह से मना कर दिया, किंतु स्वयंवर में विजित राजकुमारी से सभी देश के राजाओं ने विवाह से आपत्ति जताई। अम्बा भीष्म से प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगी। उन्होंने घोर तपस्या कर भगवान शिव से भीष्म की मृत्यु का कारण बनने की इच्छा जताई। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि अगले जन्म में तुम फिर पुत्री बनकर जन्म लोगी और कुछ समय पश्चात किन्हीं विशेष कारणों से पुरुष बन जाओगी, तब तुम भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। यह सुन अम्बा ने अगले जन्म की इच्छा से अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया और द्रुपद के घर शिखंडिनी बनकर जन्मी। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक करना न भूलें। नमस्कार।